Hello dear students, in today's class we are going to discuss about chapter 5 from Honeydew book from class 8th English, and the name of the chapter is The Summit Within. Summit means the highest point within, हमारे अंदर. तो जो हमारे अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है मीन्स जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो इस लेसन में इसके बारे में बताया गया है. एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय मेजर HP आहलूवालिया. तो उन्होंने इस लेसन में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि वो किस तरह से उनका एक सपना था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं इस लेसन में हम देखते हैं. द समिट विद इन डिस्क्राइब द नरेटर मेजर HP आहलूवालिया's experiences and feelings of climbing the mighty Mount Everest and standing at its peak. ये जो चैप्टर है समिट विद इन, ये डिस्क्राइब करता है नरेटर मेजर HP आहलूवालिया जी के एक्सपीरियंसेस और उनकी फीलिंग्स को जब वो माइटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और जब वहाँ उसकी ऊंची चोटी पे पहुँच के उनको कैसा लगा, तो इस चीज़ के बारे में वो एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 1965. वो एक मेंबर हैं एक सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन होता है अभियान. एक अभियान चला उस टाइम में, उन्होंने एक टीम बनाई और उसमें एक अभियान उन्होंने बनाया कि हमने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है. और HP जो आहलूवालिया जी उस एक्सपीडिशन के उस टीम के मेंबर्स हैं. एंड इट हैपन इन द ईयर ऑफ 1965. Although he was exhausted when he reached the peak of the Everest. अब हालांकि वो बहुत थक चुके हैं जब वो माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचते हैं. He also expressed his joy and felt humbled for being able to scale the highest peak in the world successfully. वो अपने जॉय को भी एक्सप्रेस करते हैं और वो बहुत अपने आप को बिना बिल्कुल छोटा महसूस करते हैं कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के अब जो इतना सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं वो, इस चीज़ के लिए उनको कोई घमंड नहीं हो रहा, बल्कि वो थोड़ा और विनम्र बन चुके हैं कि हमने इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया भगवान की दया से. दिस चैप्टर इज़ अ रेमिनिसेंस ऑफ an expedition of Major Ahluwalia's in which he experienced a variety of emotions such as happiness, joy and sadness. ये जो चैप्टर है दैट इज़ अ रेमिनिसेंस. रेमिनिसेंस मीन्स एक यादगार है एक एक्सपीडिशन की मेजर आहलूवालिया जी के, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी वैरायटी ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस किया है. जैसे कि हैप्पीनेस, उनको बड़ी खुशी होती है, जॉय होता है खुश मतलब, और सैडनेस, और कभी कभी बीच में वो उदास भी हो जाती हैं. तो इस तरह की सारी फीलिंग्स उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस की हैं. ही वॉज ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड फॉर हिज अचीवमेंट्स. और वो भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से वो इस अपनी अचीवमेंट में सफल हो पाए हैं. Meanwhile, he realized that scaling one's inner summit was also important and higher than climbing a mountain. इसी दौरान वो ये फील करते हैं कि जो किसी भी इंसान के जो अंदर की, जो उसके मन की जो इंटरनल समिट है, तो जो उसके अंदर की चोटी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको स्केल करना, उसको चढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो माउंट एवरेस्ट की जो क्लाइंबिंग है उससे भी ज़्यादा ऊंचा है. में जो हमारे अंदर जो हमने कोई सपना देखा है और जो हमारे अंदर कश्मकश चल रही है, हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब चीज़ें माउंट एवरेस्ट से भी, उसको चढ़ने से भी ज़्यादा ऊंची हैं. मेजर आहलूवालिया वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इन स्पाइट ऑफ क्लाइंबिंग द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू क्लाइंब द समिट इनसाइड द माइंड. तो जो मेजर आहलूवालिया वो इस तरह का, उनका ओपिनियन इस तरह के विचार के वो इंसान है कि जो इन स्पाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के अलावा, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है, उसके अलावा क्या होता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू क्लाइंब द समिट विद इन, टू क्लाइंब द समिट इनसाइड द माइंड. जो हमारे माइंड के अंदर जो समिट है, जो हमारे माइंड के अंदर जो पीक है, तो उसको चढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ही ऑब्जर्व that a person should possess 3 qualities to climb a summit. वो ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी पर्सन को मतलब माउंटेन पे चढ़ने के लिए, एक ऊंची चोटी पे चढ़ने के लिए उसके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए. एक तो होनी चाहिए एंडोरेंस. एंडोरेंस का मीनिंग होता है कि सहने की शक्ति, कैपेसिटी ऑफ बियरिंग.
कि हम किस चीज़ को कितना सहन कर सकती हैं। कई बार हमें कोई कहता है कि नहीं माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो हम उस पर टूट जाते हैं, नहीं हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, जब कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहाँ का वेदर बहुत हार्श होता है, बहुत ठंड होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये सब हमें उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए जो भी इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ता है। परसिस्टेंस मीन्स हमारे अंदर पूरी दृढ़ता होनी चाहिए कि बस अब हमने फैसला कर लिया तो कोई भी चीज़ हमें उससे आगे नहीं रोक सकती। तो वो कोई भी चीज़ हमें हमारा रास्ता रोक नहीं सकती। हमने तो अपने रास्ते पे चलते जाना है, मीन्स हमने अपने सपने को पूरा करना है। एंड विल पावर, और हमारी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। दीज क्वालिटीज़ हेल्प अ पर्सन टू ओवरकम द हर्डल्स इन हिज लाइफ। और ये क्वालिटीज़ होती हैं अगर इंसान के अंदर कौन कौन सी, एंड्रेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकता है, उसको जीत सकता है, उसको पार कर सकता है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अ पर्सन टू possess these qualities so that he can enjoy his life and overcome whatever obstacle that come his way resolutely। तो ये इम्पेरेटिव का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए इन 3 क्वालिटीज़ को पोजेस करना, मीन्स किसी भी इंसान के अंदर ये 3 क्वालिटीज़ होना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से एन्जॉय करे एंड ओवरकम वट एवर ऑब्स्टेकल्स। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रुकावट हमारे रास्ते में आती है, दैट कम हिज वे, जो उसके रास्ते में आती है उसको पूरी फर्म के मीन पूरी दृढ़ता के साथ में उसको ओवरकम कर सके, मीन्स उसको पार कर सके, उसको जीत सके। ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई मेजर आलूवालिया चोज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ही स्टेटेड दैट ही लव्स द माउंटेन्स। अब एक बार उनसे पूछा गया कि आपने ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बारे में क्यों चुना। कोई तो डॉक्टर बनता है, कोई सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूँ, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूँ, तो आपने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बारे में क्यों सोचा। तो फिर वो इसका आंसर देते हैं कि दैट ही लव्स द माउंटेन्स, क्योंकि वो माउंटेन से प्यार करते थे। बीइंग द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, इट इज़ चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी क्लाइंबर टू स्केल इट विदाउट इंटरप्शन। अब क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है और सबसे माइटियस्ट, बहुत सबसे माइटियस्ट है, वहाँ पे बहुत मजबूत हैं सारे माउंटेन में से, पूरे के पूरे वर्ल्ड में से। सो ये एक चैलेंजिंग टास्क है, मीन्स एक किसी भी माउंटेन जो क्लाइंबर होता है उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है इसको चढ़ना विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के। He further elaborated that he always had a strong urge to face challenges and overcome the obstacles। तो फिर वो आगे एलाबोरेट करते हैं और डिटेल में बताते हैं कि उनके मन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज, एक बड़ी इच्छा शक्ति होती है कि हमने लाइफ की ज़िंदगी के चैलेंजेस को सहना है, टू फेस द चैलेंजेस। कुछ लोग तो चैलेंजेस देख के हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। तो वो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू फेस चैलेंजेस एंड ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स। और ऑब्स्टेकल्स मीन्स जो प्रॉब्लम्स है, जितनी भी रुकावटें आती हैं लाइफ में, तो उनको ओवरकम करना, ये उनके लिए, उनके मन में मतलब किसके लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग अर्ज थी कि मैंने इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना। वो इस मतलब मीन्स वो किसी भी मुसीबत से घबराते नहीं थे। Beside, the joy of climbing Mount Everest is overwhelming as only a few people are capable of completing the expedition successfully। इसके साथ ही जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का जो खुशी, जो जॉय है, जो खुशी है, वो इसलिए भी एक्सट्रीम होता है, उसके चढ़ने की बहुत खुशी होती है क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इस अभियान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली he mentioned that climbing the mighty Mount Everest was not just a physical achievement। और मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनकी, वो बताती है कि जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो उसके लिए हमारी जो शारीरिक शक्ति है हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, बट इट वॉज ऑल्सो एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और वो एक हमारा इमोशनल, हमें बहुत सारी इमोशंस हमारे अंदर आती हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी इमोशंस हमें आती हैं हमारे मन में। एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और दैट इज़ स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन। और फिर उस टाइम में
हमें ऐसा लगता है कि बस मतलब दैट इज़ रिलेटेड टू गॉड और रिलेटेड टू रिलीजन। तो वहाँ पे हमें जाके हमारे जो धार्मिक जितने भी विचार होते हैं वो भी उसका भी मतलब कि हम उसमें भगवान को बहुत याद करते हैं। तो उसमें दैट वाज ऑल्सो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस फॉर हिम एंड द सक्सेसफुल अटैम्प्ट टू स्केल द माउंटेन ब्रॉड फेम एंड सेंस ऑफ द फुलफिलमेंट इन हिम। और जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, जो उनकी अटैम्प्ट थी, सक्सेसफुल अटैम्प्ट, अटैम्प्ट का मीनिंग कोशिश, तो वो उस कोशिश में कामयाब हुए। तो इससे उनको ही ब्रॉड इट ब्रॉड फेम, तो वो बहुत फेमस हो गए एंड अ सेंस ऑफ द फुलफिलमेंट इन हिम। और उसके उनके अंदर एक सेंस आ गया कि मैंने किसी काम को पूरा किया है, मैंने अपने सपने को पूरा किया है। एडिशनली मेजर अहलूवालिया ऑल्सो सेड दैट क्लाइंबिंग द समिट टॉट हिम अ लेसन ऑफ द कंपेनियनशिप। और साथ में कुछ ऐड करते हुए मेजर अहलूवालिया बोलते हैं, वो कहते हैं कि जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, जो समिट जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब चढ़े, तो उनको लेसन भी इससे मिला, एक लेसन सीखने को मिला कि कंपेनियनशिप, कि आपस में भाईचारे से रहना पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि जब वहाँ पे टीम होती है ना, तो टीम के साथ में बड़े प्यार से रहना पड़ता है अपने सारे साथियों के साथ में। इन द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, टू और मोर पीपल बॉन्ड विद ईच अदर एज दे शेयर द सेम रोप एंड अदर मटीरियल्स। और माउंटेन को क्लाइंब करने के प्रोसेस में दो से ज़्यादा जो लोग होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि वो सेम रोप शेयर करते हैं जिसके ऊपर चढ़ते हैं। एक ही रोप के ऊपर 2-3 बंदे चढ़ रहे होते हैं और वो दूसरे मटेरियल को भी शेयर करते हैं। वाइल वन पर्सन क्लाइंब द माउंटेन, द अदर क्लाइंबर होल्ड द रोप फर्मली। जब एक क्लाइंबर जो होता है वो माउंटेन पे चढ़ रहा होता है, तो दूसरा क्लाइंबर होता है वो रोप को मजबूती से पकड़ के रखता है। फर्मली मीन्स बहुत मजबूती से उसको पकड़ के रखता है। एंड अनदर क्लाइंबर कट्स अ हार्ड आइस टू मेक द वे अहेड। और जो दूसरा एक और क्लाइंबर है, तो वो क्या करते हैं, रास्ते में बहुत बर्फ़ होती है वहाँ पे, तो वो बर्फ़ को कट करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ से रास्ते से उनको हटाता है, टू मेक द वे अहेड, आगे जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। मिस्टर अहलूवालियाज सोल इंटेंशन वॉज टू कन्वे द मैसेज दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ सिंगल पर्सन टू स्केल द माउंटेन ऑल बाय हिमसेल्फ। तो मेजर अहलूवालिया जी का जो सोल इंटेंशन, उनका एकमात्र इरादा ये है कि मैं एक मैसेज कन्वे करूं कि अगर हम कोई माउंटेन पे चढ़ते हैं तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ सिंगल पर्सन, कि ये अकेले बंदे की तो बिल्कुल भी उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है टू स्केल द माउंट एवरेस्ट बाय हिमसेल्फ। तो ये तो एकदम इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि अकेले नहीं हम चढ़ सकते, वहाँ भी हमें दूसरे मेंबर्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। अलॉन्ग विद फिजिकल हेल्प अ क्लाइंबर नीड्स इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स टू। फिजिकल हेल्प तो हमें चाहिए, हमारी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब हम इतना माइटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। कई बार हम हार जाते हैं, थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं, नहीं, वो कहते नहीं, बस थोड़ी सी दूर रह गया, बस थोड़ा सा आगे है, चलो। तो अपने साथ में उनको जो इस तरह से उनको इमोशनल सपोर्ट मिलती है। Furthermore, Major Ahluwalia stated that when he reached the peak of the Mount Everest, all the climbers left humbled. That all the climbers felt humbled and thanked and bowed down to God for helping them achieve their dream. और आगे मेजर अहलूवालिया बताते हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाती है, तो सारे के सारे क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने आप को बहुत मतलब कि भगवान को थैंक कह रहे हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और भगवान के आगे उन्होंने झुक गए हैं कि उन भगवान ने उनकी हेल्प की, उनका जो सपना था, जो उनका ड्रीम था, उसको अचीव करने में, उसको पूरा कराने में भगवान ने उनकी हेल्प की है। मेजर अहलूवालिया लेफ्ट गुरु नानक पिक्चर, क्योंकि जो मेजर अहलूवालिया हैं वो एक सिख हैं, एक सरदार हैं, तो वो वहाँ पे गुरु नानक देव जी की पिक्चर वहाँ पे छोड़ के आते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। जैसे वहाँ भी अपनी एक याददाश्त छोड़ के आते हैं कि मैं वहाँ पे गया, कोई आके देखेगा कि यहाँ पे कोई सिख भी आया था यहाँ पे। रावत लेफ्ट गोडेस दुर्गास पिक्चर, जो रावत है वो हिंदू है, तो वहाँ पे जो देवी दुर्गा की पिक्चर वहाँ भी छोड़ के आते हैं। एंड फू दोरजी लेफ्ट द रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो वहाँ पे जो फू दोरजी है वो एक बुद्धिस्ट है, तो वहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का एक वहाँ पे निशान छोड़ के आता है कोई। एंड एडमंड हिलरी बरीड अ क्रॉस अंडर द हीप ऑफ स्नो एंड स्टोन्स एट माउंट एवरेस्ट। और एडमंड हिलरी जो है वो एक क्रिसमस है, तो वहाँ पे एक स्नो और स्टोन्स के एक बहुत बड़ा हीप होता है, बहुत बड़ा ढेर होता है,
तो उसके नीचे, तो उसके वहाँ पे एक क्रॉस वहाँ पे बरी करके आता है, वहाँ पे दबा के आता है माउंट एवरेस्ट की वहाँ पे। ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, मेजर आहलूवालिया emphasized that it was imperative for every person to climb the inner peak inside himself, as that will bring a transformation in him. अब बात को ख़त्म करते हुए जो मेजर आहलूवालिया कहते हैं, इस बात के ऊपर जोर देती हैं, एम्फेसाइज मीन्स इस बात के ऊपर जोर देती हैं कि किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मन की जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइम करना, जो उसके अंदर है। और अगर वो अपने मन की जो हाईएस्ट पीक है उसको क्लाइम कर जाता है तो उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। ही ऑल्सो एडिड दैट परहैप्स क्लाइंबिंग द इनर समिट विद इन वंस माइंड इज हायर दैन द एक्सटर्नल पीक ऑफ और माउंट एवरेस्ट। और वो बाद में आगे ये भी जोड़ते हैं कि शायद, परहैप्स का मीनिंग शायद, कि जो हमारी जो अंदर की जो हमारी पीक है, किसी मतलब हमारे अंदर के जो हमारे दिमाग है, हमारे मन के अंदर जो हाईएस्ट पीक है वो बहुत ऊंची है। जो एक्सटर्नल पीक, जो बाहर दिखने वाली पीक जो माउंट एवरेस्ट है उससे बहुत ऊंची है। एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ एन एफर्ट एंड ट्रूली सेटिस्फाइंग। और ये एक ऐसा एफर्ट है जो हमें मतलब कि ये एहसास करता है कि नहीं, हम दैट टेलर्स कि मोर देन यू थिंक, कि हमने जो सोचा था हमने तो उससे भी ज़्यादा कर लिया, और इस चीज़ से हमें पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो इस लेसन में मेजर आहलूवालिया जी ने हमें ये बताया कि हमें ज़िंदगी की मुश्किलों को पार करना है, और जो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें हैं वो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग से ज़्यादा ऊंची हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको फेस करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।